गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो इन दिनों काफ़ी डिबेट का विषय बना हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए यूएस गई थी। फ्रेंड्स, वहाँ जब उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपया है यानी कि इंडियन करेंसी जो है वो काफ़ी कम होता दिखाई दे रहा है। इट मीन्स डॉलर के मुकाबले जो इंडियन करेंसी है वो डेप्रिसिएट होते दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है और इस पे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तब निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बड़े स्मार्टली तरीके से उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रुपया है वो स्लाइड नहीं कर रहा है। मीन्स कि इंडियन रुपीज इज नॉट स्लाइडिंग, जस्ट डॉलर इज स्ट्रेंथिंग। इट मीन्स उनका कहना ये था फ्रेंड्स कि भारतीय रुपया है वो जो डेप्रिसिएट नहीं कर रहा है, जबकि डॉलर का जो मार्केट में डिमांड है, इट मीन्स डॉलर का जो स्ट्रेंथिंग पावर है वो काफी बढ़ गया है। इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर सिंपल बात में हम कहें, जो डॉलर का जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ चुका है। इसी कारण से जो इंडियन करेंसी है वो थोड़ा डेप्रिसिएट होते दिख रहा है। फ्रेंड्स, क्या कुछ है इस माजरा में, आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आर्टिकल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल में लिखा हुआ है रुपीज इज नॉट स्लाइडिंग, यूएस डॉलर इज स्ट्रेंथिंग, एफएम निर्मला सीतारमन ऑन इंडियन करेंसी डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों लगभग सारे कंट्री इन्फ्लेशन की शिकार हो रही है। हर कंट्री में इन्फ्लेशन अपने चरम पे है। फ्रेंड्स, अमेरिका भी ऐसे कंट्री में भी इन्फ्लेशन है, ब्रिटेन ऐसे कंट्री में भी इन्फ्लेशन है, इंक्लूडिंग भारत में भी काफी इन्फ्लेशन हद तक पहुंच गई जो कि 7.42 के आसपास पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स, जब इन्फ्लेशन होती है तो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस होती है वो काफी हद तक बढ़ चुकी होती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि जो यूएस का जो डॉलर है वो इन दिनों काफी डिमांड में है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों जो यूएस करेंसी है, इट मीन्स डॉलर, वो उसकी डिमांड है जो मार्केट में काफी तेजी से हो रही है। फ्रेंड्स, इस चीज के पीछे जो कारण है वो ये है कि फ्रेंड्स, जितने सारे इन्वेस्टर हैं, जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो अलग अलग कंट्री या अलग अलग देशों में वो इन्वेस्ट करके रखे हैं, फ्रेंड्स, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है और डॉलर खरीदने में जुट गए। फ्रेंड्स, जब सारे इन्वेस्टर अलग अलग कंट्री से पैसा निकालेंगे और डॉलर को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि डॉलर की जो मार्केट डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, और जब डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी फ्रेंड्स तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइसेस भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, ये सबसे मेन कारण है डॉलर के प्राइस में स्ट्रेंथिंग होना। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि क्या कारण है जो इन्वेस्टर है वो डॉलर को खरीदने में और यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में एक न्यूज आई थी और उस न्यूज में ये बताया गया था कि जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, यानी कि जो यूएस का जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने इतिहास में आज तक, इट मीन्स कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक अच्छे रेट से जो यूएस का रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, उन्होंने अपने जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसमें बढ़ोतरी की है। फ्रेंड्स, ये सबसे मेन कारण है कि इन्वेस्टर जो है वो यूएस में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इट मीन्स कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूएस एक काफ़ी ट्रस्टेड मार्केट है, उसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी, उसकी इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है और हर लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्ट करना एज ए ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स, इन दिनों यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल रही है क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, सारे इन्वेस्टर का जो एक ही गोल ओरिएंटेड प्लान होता है वो होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जब इन्वेस्टर को जहाँ से अच्छी रिटर्न मिलेगी फ्रेंड्स, सभी इन्वेस्टर वहाँ ही जाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे इन्वेस्टर अपने पैसों को बाकी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है उनसे निकाल कर और यूएस डॉलर यानी कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब इन्वेस्टर यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा डॉलर खरीदेंगे और जब डॉलर खरीदेंगे फ्रेंड्स तो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। फ्रेंड्स, अब जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो मेरे प्यारे दोस्तों,
जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, तो ये था मुख्य कारण कि डॉलर क्यों स्ट्रेंथिंग हो रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए हम जानते हैं कि क्या सच्चाई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बातों में। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो इंडियन रुपीस है वो डॉलर के मुकाबले डेप्रिसिएट नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर जो है वो अपने चरम सीमा पे, इट मीन्स कि वो काफी स्ट्रेंथिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आइए उन बातों की सच्चाई हम जानते हैं। फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा टेक्निकली तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कंटिन्यूअस यूएस डॉलर में जो स्ट्रेंथिंग हो रही है, मार्केट में जो उसकी कंटिन्यूअस डिमांड बढ़ रही है, उसके कारण इंडियन रुपीस जो है वो मे बी डेप्रिसिएट कर रही है। फ्रेंड्स, अब आइए जो इंडियन रुपीस है बाकी देशों के करेंसी के साथ तुलना करते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले काफी हद तक डेप्रिसिएट हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश पाउंड है वो लगभग पहले ब्रिटिश पाउंड $100 खरीदने के लिए $73 पाउंड पे करना पड़ता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब वही $100 खरीदने के लिए 89 पाउंड हमको पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड, जो जापान की करेंसी है वो अपने 32 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा इस बार वो गिर चुका है। फ्रेंड्स, जापान में 32 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो अपने हाईएस्ट को टच किया है। इट मीन्स कि डॉलर के सामने वो काफी ज्यादा परसेंटेज में वो डाउन हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जापान का जो करेंसी है एन, वो फ्रेंड्स पहले 115 येन में $100 खरीदते थे, लेकिन अब 148 येन में हम केवल $100 खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये फासला आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में जो येन है जापान का वो गिरा है। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि वाई डॉलर इज स्ट्रेंथिंग, डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है, डॉलर क्यों मजबूत होता जा रहा है। फ्रेंड्स, उसका सबसे बेहतरीन कारण है कि अभी सारे कंट्री में इन्फ्लेशन है, सारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो हिला हुआ है, लेकिन सारे देशों के कंपेरिजन में फ्रेंड्स जो यूएस का इकोनॉमी है वो काफी अच्छी है। इट मीन्स कि सारे कंट्री को अगर मिला दे तो जो यूएस की इकोनॉमी है फ्रेंड्स वो काफी हद तक सही है। फ्रेंड्स, जबकि यूएस में भी एटलीस्ट 9% का इन्फ्लेशन है फ्रेंड्स, फिर भी जो अमेरिका का जो जॉब मार्केट है वो काफी एक्सट्रीमली हद तक अच्छी है। फ्रेंड्स, ये भी एक कारण हो सकता है डॉलर को मजबूत करने में। फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स कि इज इंडियन रुपी डूइंग बेटर देन अदर, क्या भारतीय रुपया जो है वो बाकी देशों से बेहतर है। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जो इंडियन रुपीस है एटलीस्ट 2.6% वो डाउन हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, मीन्स डॉलर के अगेंस्ट 2.6% डेप्रिसिएट हुआ है इंडियन करेंसी। बाकी फ्रेंड्स, अगर बाकी कंट्री के अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है जो कोरियन करेंसी है वो 6% डिक्लाइन हुई है, और जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो एटलीस्ट 4.8% डिक्लाइन हुआ है फ्रेंड्स, और जो स्वीडिश कोरोना करेंसी है वो 4.6% डाउन हुआ है फ्रेंड्स, और जो चाइनीज युआन है फ्रेंड्स वो 4.1% हुआ है फ्रेंड्स, और जो फिलीपींस का पेसो है फ्रेंड्स वो भी एटलीस्ट 4.1% डाउन हुआ है फ्रेंड्स। तो इससे हम सीधी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो इंडियन करेंसी है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी हद तक सही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी डॉलर और रुपीस के बारे में कि रुपीस क्यों गिरता जा रहा है और डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि आपको ये डॉलर और रुपीस के बीच में जो खेल चल रहा है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों आपको जय हिंद।